या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण निशंसतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम में, जिसको हम शक्ति पर्व कह रहे हैं। आपके साथ मैं शिवानी ठाकुर। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्र चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता ये है कि जो व्यक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के पवित्र नवरात्रि साल 2024 में 9 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रही है। आज लोग घर में विशेष घट स्थापना करेंगे। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि आज 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेंगे। इस दौरान मां दुर्गा के व्रत रखे जाएंगे और उनकी अखंड ज्योत जलाई जाएगी। 16 अप्रैल मंगलवार के दिन अष्टमी मनाई जाएगी। वहीं 17 अप्रैल को राम नवमी के साथ व्रत का समापन होगा। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। शक्ति पर्व लेकर आए हैं हम आपके लिए और इसमें बताएंगे कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन चैत्र नवरात्र के महत्व क्या है, नवरात्रि में किन किन दिन कौन कौन सी माताओं की पूजा की जाती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करें महत्व की, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी, यानी कि आज ही घट स्थापना होगी। घट स्थापना की शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 10:16 तक है और 11:57 दोपहर से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इन दोनों ही मुहूर्त में घट स्थापना करने का विशेष महत्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। इस साल ये तिथि आज से है, यानी कि आज सुबह 6:02 से 10:16 तक घट स्थापना की विशेष मुहूर्त है। वही 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में घट स्थापना का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्र 2024 के कैलेंडर किस प्रकार होंगे, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 9 अप्रैल को घट स्थापना होगी। वहीं कल 10 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। आज माता शैलपुत्री की पूजा है। 11 अप्रैल 2024 को मां चंद्र घंटा की पूजा होगी। अगले दिन माता कुष्मांडा की पूजा होगी और फिर माता स्कंद माता की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। उसके अगले दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। 15 अप्रैल को माता काल रात्रि की पूजा होगी। वहीं 16 अप्रैल को महाअष्टमी पर मां गौरी की पूजा होगी। 17 अप्रैल को महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। रामनवमी भी इसी दिन मनाई जाती है। वहीं 9 अप्रैल को आज माता शैलपुत्री की पूजा के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। माता शैलपुत्री राजा हिमालय और माता मैना की बेटी हैं। इनके बाएं हाथ में कमल का फूल है और दाहिने हाथ में माता त्रिशूल धारण करती हैं। माता की सवारी वृषभ है। ऐसा कहते हैं कि माता शैलपुत्री
अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बेहद शांत स्वभाव की मानी जाती हैं। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता के घोड़े पर सवार होकर आगमन का भी एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि इस साल अगर बात करें घोड़े की, तो घोड़ा एक शुभ सवारी नहीं माना गया है। इसका संकेत ये है कि इस साल अस्थिरता बनी रहेगी। ये समाज में अस्थिरता, अचानक आए प्रलय, भूकंप, बाढ़, सत्ता परिवर्तन आदि के संकेत देता है। घोड़े पर सवार होकर माता का आना अस्थिरता, तनाव, दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध के संकेत देता है। आपको बता दें कि हर साल माता की सवारी यानी कि जिससे माता का आगमन होता है, उसके विशेष मायने होते हैं। साल 2024 में चैत्र नवमी में माता घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़ा माता का शुभ सवारी नहीं माना गया है। ये समाज में अस्थिरता, तनाव, दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि के संकेत देता है। शक्ति पर्व पर हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंडित विनोद पांडे जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता दुर्गा जी का आगमन हो चुका है। आज से नवरात्रि का विशेष पर्व प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि सुबह 6 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो गया है, जो 10 बजे तक रहेगा। इस वर्ष काफी समय मिल गया है और अभिजीत मुहूर्त में भी जो लोग अगर चूक जाते हैं तो वे लोग अभिजीत मुहूर्त में भी 12 बजे के बाद में 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। पंडित जी, चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है वो समझना चाहेंगे सबसे पहले। और नवरात्र साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र और इसके साथ में 2 गुप्त नवरात्र भी आते हैं। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिसमें से उत्सव और जिसमें से हम व्रत जो करते हैं वह शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का रहता है। बाकी जो व्रत रहते हैं उसमें गुप्त पूजा होती है माता जी की, इसीलिए उनको गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक लोग नहीं, जिसमें जो तंत्र क्रिया वाले लोग रहते हैं वे उसमें पूजा करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र ये दोनों वर्ष के ऐसे समय पर आते हैं जहां पर 2 विपरीत ऋतुओं का संगम होता है। जहां आप भी देखेंगे कि जो ठंडी जा रही है और साथ में जो अभी गर्मी की ऋतु आ रही है, और जब शारदीय नवरात्र आते हैं तो उस समय शरद ऋतु आने वाली होती है, ठंडी आने वाली होती है और उस समय गर्मी और बारिश जाने वाली होती है। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब 2 विषम ऋतुओं का संगम होता है तो उस ऋतु में विविध प्रकार के जीवाणु, कीटाणु और रोग भी होते हैं। तो उन सब से रक्षा करने के लिए हमारे शास्त्र ऐसा उपदेश देते हैं कि आपको उस समय व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए। और इस विषम ऋतुओं के संगम में आकाश से भी एक अनंत उष्मा और ऊर्जा निकलती रहती है, जिसको ग्रहण करने के लिए यदि आप सात्विक रहेंगे, यदि आप व्रत करेंगे, यदि आप माता जी का उपवास करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अनुष्ठान करने के लिए। और घर को साफ सुफ रख के, आपका जो अंतर मन भी साफ सुफ रख के, व्रत त्योहार करके इस समय पर आप जो 2 विषम ऋतुओं के संगम के समय पर आप अच्छे से रह सकेंगे। इसीलिए वर्ष में 2 बार
चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें माता रानी को घर में स्थापित किया जाता है और प्रत्येक घर में इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। पंडित जी, अभी हमने दर्शकों को ये समझाया है कि चैत्र नवरात्रि के कैलेंडर इस साल किस किस प्रकार से होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी, मैंने सुना है कि नवरात्र के 9 दिन दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। ऐसे में पहले दिन कौन सी माता की पूजा होती है और अगले 9 दिन तक इसका विस्तार किस तरह से होगा, और आज प्रथम दिन किसकी पूजा है? जी देखिए, आज प्रथम दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। जो शैलपुत्री माता है वही दुर्गा माता है, वही विजय। आप उनकी जब घर में पूजा करते हैं तो उस समय से जब आप शुरू करते हैं पूजा आरती, तो उसी समय से नव दुर्गा की जो 9 देवियां हैं उन सभी की पूजा भी प्रारंभ हो जाती है, जिसमें देवी सिद्धिदात्री, देवी कुष्मांडा, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी शैलपुत्री, देवी महागौरी और देवी चंद्रघंटा और देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी और देवी कालरात्रि, ये सभी उसमें शामिल हैं। तो आप जब देखेंगे कि जब माता जी की पूजा अर्चना करनी है तो उस समय घट स्थापना के बाद से ही इनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। पहले दिन आप जब देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उनको आपने जैसे कि बताया कि वह हिमालय की पुत्री हैं, और संस्कृत भाषा में शैल का अर्थ ही होता है एक पत्थर या पर्वत, और शैलपुत्री का अर्थ होगा कि जो पर्वत की पुत्री है, यानी कि हिमालय की पुत्री। और नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की ही पूजा अर्चना की जाती है। उसके पश्चात अगले दिन चंद्र दर्शन और ब्रह्मचारिणी माता का पूजा किया जाएगा। ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद में आप चंद्रघंटा माता की पूजा कर सकते हैं। जो चतुर्थ दिन रहता है उस दिन आपको माता जी के अन्य स्वरूपों की भी पूजा करनी चाहिए, और इस प्रकार जब आह्वान करते हुए लास्ट में जो अंतिम दिन आता है उस दिन दुर्गा अष्टमी और महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा के बाद में आयुध पूजा या फिर नवमी का पूजन होता है, और नवमी के पश्चात में विजयादशमी या फिर दुर्गा विसर्जन होता है, और उसके बाद नवरात्रि का पारण किया जाता है। पंडित जी, इस साल आज हम माता शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस साल माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता के घोड़े पर सवार होकर आने को शुभ संकेत नहीं माना गया है, कारण समझना चाहेंगे और विस्तार में जानना चाहेंगे कि घोड़े पर सवार होकर आने के मायने क्या है? देखिए, माता जी के विविध रूप होते हैं और वो विविध रूप अलग अलग जो दिन रहते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगर नवरात्रि होती तो बुधवार के दिन माता जी हाथी की सवारी पर आती, गज की सवारी पर आती, तो वह सवारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। घोड़े की सवारी पर जब माता जी का आगमन होता है तो उस समय जो हमारे पौराणिक विचार हैं उसके अनुसार यह रहता है कि राजाओं में युद्ध होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा महत्व है कि आप अभी एक जो हमारे भारत देश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं कुछ दिन में, जैसा कि आपके चैनल पे हमेशा उसके बारे में जानकारियां मिलती रहती है। तो चुनाव के समय पर क्या है कि अभी उथल पुथल होगी, जो राज्य के लिए युद्ध होंगे, राज्य को बदलने की संभावना होगी, और माता जी की सवारी तो घोड़े पर है, लेकिन उनका जब प्रस्थान होगा, जब वे वापस अपने देवस्थान जाएंगी, तो उस समय उनकी सवारी गज की है, उनकी सवारी हाथी की है। तो यह समय क्या होगा कि बारिश की संभावना बन रही है। आप देखेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है उसने पहले से ही इतनी गणना कर रखी है कि अभी इस समय चुनाव होने वाले हैं, और आप देखेंगे कि नवरात्रि के बीच में ही कई बार बारिश भी आ सकती है, और जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात भी बारिश आएगी। हमारे इस समय ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे राजकीय जो सत्ता पार्टी है, जो विपक्ष है, उसमें भी कई प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है, युद्ध हो सकता है, दोनों लोग गतिमान रहेंगे, ऊर्जामान रहेंगे, ये सारी चीजें अभी हो सकती है। किंतु जब नवरात्रि की समापन होगा तो उसके बाद में शुभ संकेत भी मिल रहे हैं कि माता जी की सवारी गज की सवारी है, हाथी की सवारी, तो उससे थोड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। और पंडित जी, आज घट स्थापना है, यानी कि आज कलश स्थापना करके पूजा की शुरुआत होगी, और आज से अगले 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी चैत्र नवरात्र में। समझना चाहेंगे कि पूजा की विधि किस प्रकार हो, घट स्थापना भक्तों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो कर सकते हैं।
देखिए, जो घट के स्वरूप में हम माता जी को जब स्थापित करते हैं, हमारे जो वैदिक विधान है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें प्रत्येक पूजा से पहले हमें भगवान श्री गणेश जी का आह्वान और उनका पूजन करना चाहिए। घट के रूप में हम भगवान गणेश जी को ही स्थापित करते हैं। आपको जब आपके घर में यदि कोई योग्य पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, तो आप उनको बुलाकर पूजा कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं या फिर आप दूर हैं या फिर आपके पास समय का अभाव है, तो जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त जैसा कि आपने बताया था कि 6:11 से लेकर 10 तक है, तो वो शुभ मुहूर्त पे आपको चाहिए कि आप पहले तो एक चौकी ले लीजिए। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा, एक लाल वस्त्र बिछा दीजिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में उस पे आप जो फूल है, आपके पास सप्तधान है, आपके पास सप्तधान के अभाव में आप चावल भी रख सकते हैं। और साथ में आपको चाहिए कि वहां पर आप सुशोभित पुष्प द्वारा माता जी का एक फोटो या फिर उनकी प्रतिमा हो, आपके पास कोई मूर्ति हो, उसको वहां पर स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद माता जी को तिलक लगाइए, जो सिंदूर लगाते अर्पण करते, माता जी को सुहाग के समान दीजिए। घट के स्वरूप में जो हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा आह्वान करना चाहते हैं, तो घट की स्थापना के लिए आपका कलश मिट्टी का, तांबे का या फिर सोने का होना चाहिए। सोना चांदी नहीं है तो आपने उसको मिट्टी का नया कलश लेकर आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कलश के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर उस पर कलावा बांध देना है। कलावा बांधकर नीचे सप्तधान या फिर जो अक्षत के रूप में चावल रहते हैं उसे आप नीचे स्थापित कर दे सकते हैं। उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बनाने के पश्चात उस पर जो आपने कलश लिया है, लोटा लिया है, उसको आप रख दीजिए। रखने के पश्चात में उस पर आप जो आम के पल्लव रहते हैं, आम के पत्ते रहते हैं, उसको डालिए। उसके डालने के बाद में उसमें एक हल्दी की गांठ डालिए। हल्दी की गांठ के साथ में उसमें थोड़ा रोली, कुमकुम, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, ये सब डालिए। और उसके पश्चात में उस पर एक भरा हुआ पूर्ण पात्र अवश्य रखना चाहिए। मैंने देखा है कि कई लोग पूर्ण पात्र नहीं रखते। पूर्ण पात्र में आपने एक कटोरी या फिर कलश का जो ढक्कन रहता है उसको आप रखकर उस पर थोड़ा सा आप धान रख दीजिए। धान के अभाव में आप अपना उस पर चावल या फिर अक्षत रख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल रखना अति आवश्यक है। नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ अगर नारियल का मुख भूल से भी रह जाता है तो आपके जीवन में शत्रु बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए नारियल को आपने हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। और जो अभिवाचक है, जो पूजा कर रहा है, उसकी तरफ अगर नारियल झुका रहेगा तो ये ज्यादा शुभ रहेगा। तो इस प्रकार उसके बाद आप माता जी का आह्वान कीजिए। माता जी को आप अपने घर में पधारने के लिए निमंत्रण दीजिए। सच्चे मन से आप अगर पूजा का संकल्प नहीं ले पाते तो आप अपने जो केवल आपकी जो मनोभाव है, केवल उसी के आधार पे, जो बोलते हैं ना भगवान केवल भाव के भूखे हैं, तो मनों में भाव बनाइए कि माता जी आप मेरे घर में पधारिए और आप हमारे घर का हमेशा कल्याण कीजिए। 9 दिन तक आप सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और उसके बाद भी आप हमारे जीवन में धन, धान्य, वृद्धि, समृद्धि और विद्या का दान दीजिए। पंडित जी, बेहद विस्तार से और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पूजा की विधि समझाई। दर्शकों को इससे बेहद लाभ होगा। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग इस दौरान व्रत भी रखते हैं और व्रत रखने के भी कई तरीके होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर महिलाओं की बात करें विशेष तौर पर, तो महिलाएं तो ज़्यादातर महिलाएं ऐसा माना जाता है भारत में कि घर पर रहती हैं। हालांकि कामकाजी महिलाएं भी हैं जो दफ्तर जाती हैं, तो वो व्रत कैसे रख सकती हैं जिससे उनके शरीर को भी पर्याप्त पोषण भी मिलता रहे और माँ दुर्गा की भक्ति में किसी प्रकार की कमी भी ना आ पाए। व्रत रखने के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, व्रत रखने के लिए मैं ज्यादातर जो मैं बताता हूँ लोगों को कि व्रत वही रखें जो स्वस्थ हैं और जो सक्षम है। अगर कोई महिला जो गर्भवती है, कोई महिला है जो बीमार है, कोई ऐसे वृद्ध हो चुके हैं, कोई बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी है, वे लोग को चाहिए कि अभी व्रत ना करें। जब आगे जीवन में ऐसा समय आएगा, अच्छा जीवन तो बहुत बड़ा है, 100 साल होंगे और उसमें 4 नवरात्रि आनी है, मतलब 400 नवरात्रि आनी है। तो पहले अपने शरीर पे, भगवान भी ये कहते हैं कि आप अपने कष्टदायक जीवन में, आप अपने जब जीवन में आप खुद परेशान हैं, कुछ बीमार हैं, तो उस समय व्रत ना रखें। अब अगली चीज मैं बताऊंगा कि जो व्रत रखने के प्रकार क्या होते हैं। आप देखिए, नक्त भुक्त, एक भुक्त, और आप जो व्रत कर सकते हैं तो व्रत के संकल्प भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप कई बार ऐसा भी व्रत कर सकते हैं जो ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, निर्जला व्रत करती है, 9 दिवस तक भी निर्जला व्रत करती हैं।
कई लोग क्या करते हैं कि जल और जूस या फिर दूध ये सब पी के व्रत करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक भुक्त आहार करते हैं, यानी कि एक समय सुबह में दिन भर व्रत करते हैं, रात को माता जी की पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात में व्रत को खोल दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि दोनों समय केवल फल आहार लेते हैं, यानी सुबह भी एक बार फल आहार लेंगे और शाम को भी फल का आहार लेंगे। तो इस प्रकार जब व्रत करने का उद्देश्य ये रहता है कि हमें हमेशा भगवान जी की याद आती रहे। यदि पेट में भरपेट आप अनाज खा लेंगे, आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो आपको उस समय क्या होगा, एक तो थोड़ा आलस आएगा और आलस के साथ में भगवान की भक्ति भी आप भूल जाएंगे। तो 9 दिनों तक अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप एक भुक्त व्रत कर सकते हैं, या फिर आप नक्त व्रत कर सकते हैं जो रात्रि में उसके बाद व्रत खोल दिया जाता है, या फिर आप जो जूस पीकर और अपना दूध और जो फल फ्रूट खाकर व्रत कर सकते हैं। व्रत के लिए कभी भी ज़्यादा कोई घमासान युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने शरीर को और अपने दैनिक चर्या को देखकर भगवान जी का अगर मन में ध्यान भी लगाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा व्रत है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को पूजा की विधि, व्रत कैसे रखे, क्या महत्व होते हैं नवरात्र के, तमाम चीजें इतनी अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र नवरात्र पर आपके लिए शक्ति पर्व लेकर आए हैं। हर दिन कौन कौन सी माता की पूजा होती है, पूजा की विधि क्या हो, कौन कौन से शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, इसी तरह से आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।